सुबह हो चुकी थी। रिदम रिद्धि की ओर सिडनी की आज की सुबह बहुत अच्छी थी। रिद्धि अभी भी सो रही थी, उसके चेहरे पे इस वक्त गजब का नूर था। रिदम उठा और शावर लेके चला गया। वो शावर लेके ब्रेकफास्ट के लिए फ़ोन करने लगा, तभी रिद्धि की नींद खुल गई। उसने रिदम को देखा और रात वाली सारी बातें याद आ गई। वो शर्म से नजरें झुकाकर चुपचाप उठी और वॉशरूम में चली गई। रिद्धि नहा कर आ चुकी थी। उसने आज लेमन ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी। वो बिना रिदम को देखे नाश्ता करने लगी। रिदम भी नॉर्मल बिहेव कर रहा था, जैसे कोई बात ही ना हुई ही वो आराम से नाश्ता करते करते बोला, रिद्धि आज की मीटिंग्स के बाद इन लोगों ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है, तो शाम को हम दोनों को इनवाइट किया है, तो काम जल्दी खत्म करके आ जाएंगे। रिद्धि ने बस हाँ कहा और चुपचाप खाना खाने लगी। नाश्ता करने के बाद दोनों अपने अपने कपड़े वापस चेंज करके मीटिंग के लिए निकल गए। आज भी वही बिजनेस मीटिंग जिसका सारा काम आज रिद्धि कर रही थी। सारे प्रोजेक्ट को सब देख रहे थे। सब मीटिंग्स में बातें कर रहे थे, किंतु रिदम के दिमाग में तो रिद्धि ही छाई हुई थी। फायर फायर। लगभग 4 बजे के आसपास मीटिंग खत्म हुई। सभी लोग एक दूजे को हैंडशेक करके जा रहे थे। रिद्धि और रिदम एक बार फिर से होटल के उस बड़े से कमरे में आ गए थे। रिदम ने रिद्धि से थोड़ा आराम करने किन रिदम और रिद्धि को यहाँ आए हुए 4 दिन हो गए थे। इन 4 दिनों में लगातार वो लोग मीटिंग्स कर रहे थे, दोनों काम में बिजी रहते थे। 4 दिन की मीटिंग्स के बाद आज रिदम और रिद्धि को एक पार्टी में आने का इनविटेशन मिला था, तो आज दोनों आज उसी के लिए तैयार हो रहे थे। रिदम ने ब्लैक कलर का 3 पीस पहना जिसमें वो बेहद हैंडसम लग रहा था, और रिद्धि ने अपने इंडियन कल्चर को चुना। आज उसने शिफॉन की ब्लैक कलर की साड़ी पहनी जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। दोनों ही आज एक दूजे को टक्कर दे रहे थे। रिद्धि ने आज के लिए सिर्फ गले में मंगलसूत्र पहना था और कानों में बड़े बड़े झुमके पहने थे जिनमें वो बेहद प्यारी लग रही थी। रिदम ने रिद्धि को देखा और उसके पास आकर थोड़ी देर तक उसकी खुशबू को निहारता रहा, फिर बोला, चले। रिद्धि हाँ बोलकर उसके साथ साथ चलने लगी। वैसे तो ये ऑस्ट्रेलिया था, ये सब लोग वेस्टर्न ड्रेस में थे, पर रिद्धि रिदम ने जैसे ही पार्टी हॉल में एंट्री की, सब लोग रिद्धि को देखते रह गए थे। वो इतने सादे से लुक में भी भला की खूबसूरत लग रही थी। रिद्धि ने रिदम के साथ जैसे ही एंटर किया, वहां खड़े सभी लोगों की नजरें रिद्धि के ऊपर जाकर ठहर गई थी। वो आज कहर ढा रही थी। सब लोगों की नजर रिद्धि पे आकर ठहर गई। रिदम को थोड़ा जेलिश फील हो रहा था। फायर। तभी रिदम के कॉन्ट्रैक्टर आए और रिदम रिद्धि दोनों को अंदर ले गए। वहां वो लोग कई लोगों से मिलते रहे। सब लोग आपस में बात कर रहे थे। भी वह रिदम का बहुत पुराना दोस्त और कॉलेज फ्रेंड, वो भी इस पार्टी में आया था। वो भी इंडिया से अपनी कंपनी के लिए आया था, बट उसकी मीटिंग रिदम के बाद हुई थी, पर पार्टी में सब साथ थे। रिदम को मोहित ने पीछे से आकर बोला, हाय ब्रो। रिदम उसको देखकर बोला, हे मोहित। दोनों एक दूजे के गले मिलकर एक दूजे को ग्रीट किया और दोनों अलग अलग बैठकर बातें करने लगी। रिद्धि दोनों के बीच बोर हो रही थी। तभी वो रिदम से बोली, मैं आती हूँ, थोड़ा वॉशरूम जाकर आती हूँ। रिदम ने हाँ बोला और वापस से मोहित से बात करने लगा। मोहित और रिदम काफी देर बात करते रहे, फिर दोनों अपने अपने घर की बातें करने लगे। तभी मोहित रिद्धि की बात करते हुए बोला, लकी हो भाई, बहुत सुंदर भाभी मिली है। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? रिदम थोड़ा सोचकर बोला, अरेंज मैरिज। दूसरी तरफ रिद्धि भी वॉशरूम से आकर रिदम की तरफ आने लगी, लेकिन वो अपने पर्स से कुछ निकलने लगी। तभी उसके कानों में रिदम और मोहित की आवाज सुनाई दी। हालांकि मोहित और रिदम दोनों की रिद्धि की तरफ से पीठ हो रखी थी, इसलिए उनको नहीं पता था कि रिद्धि उनके पीछे आ चुकी है। मोहित ने वापस पूछा, चल भाई ये भी बता दे भाभी किसकी पसंद की है? मोहित की बात पे रिदम थोड़ा शरारत से मुस्कुराया और बोला, जबरदस्ती की पसंद की है। जबरदस्ती शब्द सुनकर मोहित बोला, बड़ा अजीब नाम है, लेकिन फिर भी कौन है ये जबरदस्ती है कौन? रिदम उसकी बात पे जोर से हंस दिया था। आज पहली बार था जब रिदम को रिद्धि ने इस तरह खुलकर हंसते देखा था। तभी मोहित बोला, क्या बात है भाई, बहुत हंसी आ रही है। भाभी के नाम से लगता है बहुत प्यार करते हो भाभी से। रिदम बोला, नो ब्रो, वो मेरे टाइप की नहीं है, मेरा लेवल उससे मैच नहीं करता उससे। रिदम ने बेपरवाही से कहा, जिसे सुनकर पीछे खड़ी रिद्धि की आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। रश्ट फेस। मोहित बोला, अच्छा वो तेरे टाइप की नहीं है और तेरा लेवल मैच नहीं करता, तो फिर यहाँ सिडनी में तेरे साथ क्या कर रही है जब तू उससे प्यार ही नहीं करता? तो क्या टाइम पास के लिए लेके आया है उसे यहाँ?
रिदम मोहित के सवाल पे गहरी सांस लेते हुए बोला, ऐसा ही समझो ब्रो। फिर कुछ देर मन में सोचकर, अब इसे क्या बताऊं जब मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि ये प्यार है या सिर्फ आकर्षण, बट अभी किसी से कुछ बोलने की हालत में नहीं हूँ। थोड़ी देर रुककर मोहित फिर से बोला, अच्छा भाभी करती क्या है ये तो बता दे। वो शादी से पहले मेरी पीए थी और अब भी मेरे पीए ही है और आज भी मेरे साथ मेरी पीए के तौर पे आई है। वो मेरी वाइफ बाद में है, पहले मेरी पीए। रिदम थोड़ा बेचैनी के साथ बोला, पता नहीं क्यों पर आज उसे अच्छा नहीं लग रहा था रिद्धि को पीए कहना। मोहित बोला, अच्छा बेटा तू कहना चाहता है कि तू भाभी से पार नहीं करता, बॉस और पीए के रिश्ते से यहाँ आए हो और घर में घर वालों की खुशी के लिए तुम इस रिश्ते को झेल रहे हो। मोहित की बात पर रिदम बोला, बिल्कुल सही समझा भाई। मेरी दादी और मेरी माँ की लाडली बन चुकी है और मेरे छोटे भाई बहनों की जान बांध चुकी है, ये इसलिए मैं इस शादी को झेल रहा हूँ। ... और नहीं झिल्ली तो तलाक लेकर नई शुरुआत कर लूंगा। रिदम ने हंसते हुए कहा, जिस पर मोहित भी हंसकर बोला, भाई की ऐश है पीए हो तो रिदम भाई जैसे। ऑफिस में पीए के साथ रोमांस और बेडरूम में बीबी के साथ रोमांस, मजे ही मजे है भाई तेरे तो। मोहित ने रिदम को छेड़ते हुए कहा। फिर अचानक से मोहित बोला, भाई तेरी ये बात भाभी सुन लेगी तो। रिदम बोला, सुन लेगी तो सुन ले, उसे पता है नहीं करता मैं उसे प्यार, जो सच है उसे पता है, बुरा लगे तो लगे पर सच यही है, वो मेरे लेवल को मैच नहीं करती इसलिए मैं उसे प्यार नहीं करता मोहित से, रिदम ने हंसते हुए कहा। पीछे खड़ी रिद्धि सारी बातें सुन रही थी, उसके लिए रिदम के मुंह से निकली एक एक बात आज उसके कानों कई गर्म गर्म लावा डालने का काम कर रहे थे। वो और देर तक खड़ी न रह रही, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, उसकी रुलाई को वो रोक ना सकी। ... उसके दिमाग में रिदम की कई बातें ही घूम रही थी। वो बार बार वही चीज याद कर रही थी कि रिद्धि उसके लेवल की नहीं है। अभी तक तो रिद्धि को थोड़ी उम्मीद होने लगी कि रिदम उससे प्यार करने लगा है, बस बताता नहीं है और वो इस शादी को भी निभाना चाहता है, इसलिए वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। पर रिदम की बातों ने उसके सारे भ्रम को तोड़ दिया। वो रिदम की बातों से आज तक इतनी आहत नहीं हुई जितना आज हुई। आज उसे खुद पे हंसी आ रही थी। वो कैसे भूल गई कि रिदम ने उसे कभी अपनी वाइफ माना ही नहीं, वो तो 6 महीने तक बस दादी के कहने पे रखने को राजी हुआ। आज रिद्धि को दुख तो बहुत हुआ पर साथ ही साथ उसके मन का बहम दूर हो चुका था। अब उसे वहां एक पल भी रुकना बेमानी लगा। उसने जल्दी से कैब बुक की और जल्दी से कैब में बैठकर अपनी होटल में आ गई। दूसरी तरफ रिदम और मोहित अभी भी अपनी बातों में मशगूल थे। वो दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। रिद्धि को गए हुए काफी देर हो चुकी थी, तभी मोहित बोला, भाई काफी देर हो गई, भाभी नहीं आई, कहाँ रह गई? कहीं तेरी नासेंस बातें सुनकर भाग तो नहीं गई? क्योंकि हम सब तो तुझे कॉलेज से ही जानते हैं, तू कितनी बाकबश करता है, तू सच को भी झूठ बता देता है, पर ऐसा ना हो भाभी सुनकर नाराज होकर चली गई हो। रिदम बोला, सुन भी लेगी तो पता है उसे सच जानती है वो कि मैं कभी भी सच बात सीधे मुंह नहीं एक्सेप्ट नहीं करता, बट आज बोलता ही। सच में यार, शादी के टाइम तक मैं यही सोचता था, बट अब फीलिंग्स थोड़ी अलग हैं तो एक्सप्रेस करना नहीं आता, बट वो सब समझती है। रिदम की बात ले मोहित बोला, भाई अच्छा है, बट तू उनको एक्सपोज करेगा तो वो ज्यादा खुश होंगी। ये अपने एंग्री यंग मैन की छवि से बाहर निकलकर अपने दिल की बात बताना उनको वो बहुत अच्छी लगी मुझे तो। रिदम गहरी सांस लेके बोला, आई थिंक तू ठीक कह रहा है। इतना कह के वो दोनों बोले, यार सच में काफी देर हो गई, ये लड़की सच में कहाँ गई? इतना कह के रिदम ने रिद्धि को फोन लगाया। पहली रिंग पे रिद्धि ने फोन नहीं उठाया। रिदम ने बार बार फोन किया। वो थोड़ा परेशान होने लगा। आखिर रिद्धि अचानक से बिना बताए कहाँ गई, वो भी इस अनजान देश में। रिद्धि फोन नहीं उठा रही थी। रिदम को अब चिंता होने लगी थी। मोहित भी उसके साथ परेशान होने लगा। आगे का भाग बहुत मजेदार होने वाला है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना न भूले।